अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिस मुल्क में नौजवान लड़कियां अपने मजहबी देवताओं के नाम पर चंद रुपयों के लिए अपना जिस्म फरोख्त कर देती हैं। इस मुल्क की लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं कि पहली मर्तबा देखने से ही बंदा दीवाना हो जाता है। इस मुल्क की बीचेस को देखकर आप लोग भी कानों को हाथ लगा लेंगे। यहाँ पर सास शादी से पहले अपनी होने वाली बहू के बांझपन का इलाज करवाती है। पूरी दुनिया के सामने खूबसूरत नजर आने के लिए पानी के ऊपर शहर बना दिया गया है। इस मुल्क में आज भी पुराने दौर की ऐसी ऐसी इमारतें मौजूद हैं कि जिनको देखकर इंसान तारीख के पुराने अदब में गुम हो जाता है। और कहा जाता है कि इस मुल्क ने ही पूरी दुनिया को रहने सहने का तरीका सिखाया है और सबसे पहले पिज़्ज़ा भी यहीं पर बनाया गया था। जी हाँ मेरी जान, मैं बात कर रहा हूँ इटली की। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इस मुल्क की खूबसूरत लड़कियां, इस मुल्क की तारीख, इस मुल्क की जिद्दत पसंदी, जोश से भरी हुई रातें, यहाँ मनाए जाने वाले त्यौहार, इस मुल्क के शहर और ऐसे ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे कि जिनको सुनकर आप भी कहेंगे सुबहान अल्लाह। ये है इटली, जिसका ऑफिशियल नाम इटालियन रिपब्लिक है, जो यूरोप में एक ऐसा मुल्क है जो अपनी कदीम तारीख और बेपनाह खूबसूरती के लिए मशहूर है। जुग्राफियाई लिहाज से ये मुल्क मुनफरिद है क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल एक जूते जैसी है जो बहीरे रूम में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। इटली शुमाल में फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से जुड़ा हुआ है, जबकि बाकी तीन अतराफ से इसे बहीरे रूम ने घेर रखा है। यही महल वकू इसे सदियों से तिजारत, सकाफत और तहजीब का अहम मरकज़ बनाता आया है। दोस्तों, इटली को लोग सिर्फ बहीरे रूम का दिल नहीं बल्कि यूरोप का फैशन और जमालियात का मरकज़ भी समझते हैं। यहाँ हर रोज़ हज़ारों इवेंट्स और फैशन शोज़ होते हैं जहाँ नौजवान लड़कियाँ दिन रात अपने अंदाज दिखाती हैं। इसी वजह से इटली को कैपिटल ऑफ फैशन भी कहा जाता है। यहाँ की लड़कियाँ किसी मॉडल से कम नहीं और हर जगह खुशमिजाज और दोस्ताना माहौल मौजूद होता है। इतालवी लोग न सिर्फ मेहमान नवाज हैं बल्कि गैर मुल्कियों के साथ भी बहुत अदब और मोहब्बत से पेश आते हैं। खाने के शौकीन अफराद के लिए इटली एक जन्नत है, ख़ास तौर पर पिज़्ज़ा के शौकीन अफराद के लिए। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने इतालवी पिज़्ज़ा ना चखा हो। ये इतना लजीज और मयार में आला होता है कि यहाँ एक आम शख्स भी पूरा बड़ा पिज़्ज़ा अकेला ख़त्म कर लेता है। चाहे इटली के किसी भी शहर या गली में जाएं, हर जगह आपको बेहतरीन पिज़्ज़ा मिलेगा। ताहम इटली की खूबसूरती के साथ कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ भी जुड़े हैं। बहीराए रूम के ज़रिए लोग अक्सर यूरोप की जानिब आने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर यूनान, लीबिया, अलजायर, मिस्र और तुर्की से। मगर इस ख़तरनाक सफ़र में बहुत से लोग समुंदर में अपनी जान गंवा देते हैं। मईशत और रोज़गार के लिहाज से भी इटली पाकिस्तानियों के लिए एक अहम मुल्क है। यहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं जो दिन रात मेहनत करके अच्छी आमदनी हासिल करते हैं। कई पाकिस्तानी मर्द इतालवी लड़कियों से शादी भी कर चुके हैं और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहे हैं। इटली में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। ये मुल्क न सिर्फ खूबसूरती, सकाफत और फैशन का मरकज़ है बल्कि एक ऐसा मकाम भी है जहाँ लोग मेहनत और जज्बे के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इटली का रकबा तकरीबन 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी तकरीबन 6 करोड़ के करीब है, जो इसे यूरोप के अहम और गुंजान आबाद ममालिक में शामिल करती है। रोम इटली का दारुल हुकूमत है, जो न सिर्फ आज के दौर में अहम है बल्कि माजी में भी दुनिया के ताकतवर तरीन शहरों में शुमार होता था। एक वक्त था जब रोम से यूरोप, अफ्रीका और मशरक़ वस्ता के कई हिस्सों पर हुकूमत की जाती थी। यही वो शहर है जहाँ जूलियस सीज़र जैसे अजीम हुक्मरान पैदा हुए और जहाँ सेनेट और जमहूरियत जैसे तसव्वुरात ने जन्म लिया। दिलचस्प बात यह है कि रोम दुनिया का वाहिद दारुल हुकूमत है जिसके अंदर एक मुकम्मल आज़ाद रियासत मौजूद है जिसे वेटिकन सिटी कहा जाता है। रोम को अब्दी शहर भी कहा जाता है क्योंकि ये तकरीबन 3000 साल से आबाद है। कोलोसियम, पेंथियन और ट्रेवी फाउंटेन जैसे तारीखी मकामात यहाँ मौजूद हैं जो हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। इटली एक यूरोपी मुल्क है जहाँ अक्सरियत गैर मुस्लिम है, इसलिए यहाँ शराब आम इस्तेमाल की चीज़ है। मुख्तलिफ मौक़े पर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और कई खानों में भी इसका इस्तेमाल होता है।
यहाँ के शहरों में डांस क्लब और बार्स आम हैं, जहाँ लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। इटली का मौसम भी इसकी खूबसूरती की तरह मुतनव्वे है। गर्मियों में मौसम खुशगवार होता है, जबकि सर्दियों में कई इलाकों में शदीद सर्दी और बर्फबारी देखने को मिलती है। ये मुल्क फिल्म साजों के लिए भी जन्नत है। हर साल सैकड़ों फिल्में यहाँ के खूबसूरत मनाजिर में फिल्माई जाती हैं, खासतौर पर रोम के तारीखी मकामात पर। यहाँ जिंदगी गुजारना निस्बतन महंगा है, इसलिए यहाँ सफ़र या रिहाइश के लिए मुनासिब बजट होना ज़रूरी है। रोम से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर शहर पीसा में मशहूर झुका हुआ टावर मौजूद है, जिसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहा जाता है। ये टावर अपनी झुकी हुई हालत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इटली की असल शनाख्त इसकी रोमन सल्तनत से जुड़ी है। रोमन एम्पायर एक अजीम सल्तनत थी जिसने दुनिया को कानून, अदलिया, फौज, सड़कों और पानी के निज़ाम जैसे अहम तसव्वुरात दिए। इटली दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा आलमी सकाफती विरसा मौजूद है। यूनेस्को के मुताबिक दुनिया के कई अहम तारीखी मकामात यहाँ पाए जाते हैं। अब चलते हैं उस शहर की तरफ जो पानी के ऊपर बना हुआ है, जहाँ सड़कों की जगह कश्तियाँ चलती हैं। इस शहर का नाम वेनिस है। वेनिस एक मुनफरिद और खूबसूरत शहर है जहाँ हर साल लाखों सयाह आते हैं। यहाँ की गलियाँ, नहरें और कश्तियों का निज़ाम इसे दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शामिल करता है। इटली में त्योहारों का भी अपना ही रंग है। वेनिस का कार्निवाल एक मशहूर त्यौहार है जहाँ लोग रंग बिरंगे मास्क पहनकर जश्न मनाते हैं। तो दोस्तों, इटली एक ऐसा मुल्क है जहाँ तारीख, खूबसूरती, सकाफत और जदीद ज़िंदगी सब एक साथ नज़र आते हैं। यहाँ का सफ़र आपकी ज़िंदगी का एक यादगार तजुर्बा बन सकता है।